पिछले एपिसोड में हमने देखा है काफी इंटेंस बैटल के बीच ऐश लूगिया पर मास्टर बॉल थ्रो करता है। लाइट स्ट्रेंड के पास काफी ज्यादा केओस मच रहा था और ऐसे ही ऐश अपना पहला लेजेंडरी पोकेमोन लूगिया को पकड़ लेता है। ये देखकर टोबियास काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एक तरफ मिस्टिक ऑर्ब से डार्क एनर्जी लीक हो रहा है और टोबियास उसको प्यूरिफाई करने से रोक रहा है। दूसरी तरफ एक खतरनाक बैटल चल रहा है ऐश के डैड शेल्डन और लूसियन के बीच। मास्टर शेल्डन और बाकियों को ऐश पर काफी ज्यादा भरोसा है। तभी ऐश बोलता है, अब मुझे समझ आया है कि क्या करना है। उस काफी इंटेंस सिचुएशन में एक बार ऐश अपने आंखों को बंद करता है और सोचता है कि अब क्या करना सही होगा। और तभी वो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज करता है। उसको एक ऐसा चीज याद आता है जो शायद इस बैटल को और कॉन्फ्लिक्ट को तुरंत ही खत्म कर सकता है। और तभी वो अपने आंखें खोलता है और बोलता है, मुझे लगता है ये काम करेगा। ये बोलकर वो अपने ज़ोरोआर को वापस लेता है और चुनता है अपना ग्रेनिंजा को। ग्रेनिंजा को देखकर टोबियास बोलता है, तो तुम अब इस पोकेमोन से मुझसे बैटल करोगे। ऐश, तुम चाहे कोई भी पोकेमोन को चुनो, कोई भी मेरे डार्कराय को नहीं हरा पाएगा। तभी ऐश बोलता है, बस तुम देखते जाओ। और तभी वो एक ऐसा काम करता है जो टोबियास को काफी ज्यादा सरप्राइज कर देता है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को बॉन्ड डिवॉल्व करता है और बनाता है ऐश ग्रेनिंजा। ऐश का ग्रेनिंजा अब बॉन्ड डिवॉल्व हो चुका है। ये देखकर टोबियास बोलता है, एक बॉन्ड डिवोल्यूशन, इसको मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। कहते हैं पुराने जमाने में ये कुछ लोगों के पास होता था और धीरे धीरे इसके बारे में सभी लोग भूल गए और आज इस बॉन्ड डिवोल्यूशन को एक फॉरगॉटन पावर कहते हैं और एक ऐसा वंडर तुम अब इस्तेमाल कर पा रहे हो। तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग हो ऐश, शायद इसीलिए काफी लोग तुम पर भरोसा करते हैं और तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बोलते हैं। पर जो भी हो ऐश, फिर भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तभी ऐश बोलता है, मुझे तुम्हें हराना भी नहीं है, मुझे बस इस बैटल को जीतना है। ये बोलकर ऐश अपने ग्रेनिंजा से डबल टीम करने बोलता है। ऐश ग्रेनिंजा डबल टीम करता है और डार्कराय को घेर लेता है। मिस्टिक ऑर्ब अब काफी बुरी हालत में है। उसके अंदर से डार्क एनर्जी काफी तेजी से लीक और स्प्रेड हो रहा है और अब उस ऑर्ब को पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। और उस डार्क एनर्जी से टोबियास का डार्कराय ज्यादा ताकतवर होते ही जा रहा है। टोबियास अपने डार्कराय से शैडो बॉल करने बोलता है। डार्कराय शैडो बॉल तो करता है, लेकिन ग्रेनिंजा डबल टीम करने की वजह से वहां पर काफी सारे ग्रेनिंजा थे। उसमें से एक अपने वाटर शुरुकिन से उस शैडो बॉल को काउंटर करता है और पता नहीं क्यों पर टोबियास एक काफी अजीब चीज को नोटिस करता है। वो देखता है कि ऐश ग्रेनिंजा टोबियास के शैडो बॉल को काफी आसानी से काउंटर किया है, जबकि डार्क एनर्जी के लीक होने की वजह से डार्कराय का शैडो बॉल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। टोबियास को कुछ ऐसा पावर महसूस होता है जो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा। अभी ये सुनते ही ग्रेनिंजा को समझ आता है कि क्या करना है और वो सरप्राइजिंगली भागता है मिस्टिक ऑर्ब की तरफ। ये देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गैरी बोलता है, ऐश ये तुम क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर। गैरी, ब्रॉक और सेरेना को समझ नहीं आ रहा है कि ऐश क्या करने वाला है, पर फिर भी कहीं पर उनको ऐश पर भरोसा था। टोबियास बोलता है, बैटल को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। उसको समझ आता है कि ऐश ग्रेनिंजा मिस्टिक ऑर्ब के साथ कुछ तो करने वाला है। डार्कराय उसे रोकने की कोशिश करता है पर ऐश ग्रेनिंजा का डबल टीम उसको घेर लिया था। यहाँ पर चीजें इतने इंटेंस तरह से हो रहे हैं। पर दूसरी तरफ ऐश के डैड शेल्डन और टोबियास के डैड लूसियन के बीच एक काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो रहा है। बैटल के बीच मास्टर शेल्डन लूसियन को एक बात बता रहे हैं। वो बोलते हैं, लूसियन, कुछ दिनों पहले लाइसेंड्रे पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहा था। उसके डार्क एनर्जी से कंट्रोल हुए लेजेंडरी पोकेमोन की मदद से कोई भी उस इंसान को नहीं रोक पा रहा था। यहाँ तक कि एक समय पर लग रहा था कि वो कामयाब भी हो गया है, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान लाइसेंड्रे को हरा पाया है। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा ऐश और उसका ग्रेनिंजा है। और क्या तुम्हें पता है डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर रहे लाइसेंड्रे को सिर्फ ऐश कैसे हरा पाया है? जवाब है उसका बॉन्ड डिवोल्यूशन और लाइट एनर्जी। ये सुनकर लूसियन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, ये कैसे मुमकिन है? बॉन्ड डिवोल्यूशन, ये तो एक सीक्रेट टेक्निक है। तभी ऐश के डैड शेल्डन बोलते हैं, तुमने सही कहा, एक सीक्रेट टेक्निक जो हमारे पूर्वज यूज करते थे, इसीलिए इस दुनिया को ऐश ही बचा पाया था और अभी भी सिर्फ वही बचा सकता है अपने बॉन्ड डिवोल्यूशन और लाइट एनर्जी से। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक बार फिर ये कर दिखाएगा। सीन शिफ्ट और हम देखते हैं दूसरी तरफ ऐश ग्रेनिंजा काफी तेजी से मिस्टिक ऑर्ब की तरफ जा रहा है और वहाँ के सभी लोग कंफ्यूज है कि ऐश और ग्रेनिंजा क्या करने जा रहे हैं। तभी ऐश अपने मन में बोलता है, मुझे पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, लेकिन मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अगर ये कामयाब हुआ तो हम सब बच जाएंगे, वरना हमारा क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन हम अपना पूरा जोर लगाएंगे ग्रेनिंजा। ये बोलते ही ग्रेनिंजा उस मिस्टिक ऑर्ब पर काफी जोरदार हमला करता है उस ऑर्ब को तोड़ने के लिए। ये देखकर टोबियास बोलता है, मिस्टिक
कॉर्प को तोड़ने की कोशिश। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो सिर्फ लाइट श्राइन से प्यूरिफाई होगा, और अगर ऐसे तोड़ोगे तो डार्क एनर्जी पूरी तरह फैल जाएगा। इसके बाद टोबियास हंसता है और बोलता है तुम तो मेरा काम आसान कर रहे हो ऐश। लेकिन टोबियास का हंसी ज्यादा देर नहीं टिक पाता, क्योंकि जैसा टोबियास ने सोचा था वहाँ पर वैसा कुछ नहीं हो रहा था। मिस्टिक कॉर्प पर हमला करते ही ऐश ग्रेनिंजा से एक चमकती हुई रोशनी आ रही थी, एक रोशनी जो डार्क एनर्जी के अंधेरे को काबू में लाने की कोशिश कर रहा है। ऐश ग्रेनिंजा से लाइट एनर्जी ओवरफ्लो कर रहा था और वो मिस्टिक कॉर्प के डार्क एनर्जी को काउंटर कर रहा था, लेकिन ये सब इतने आसानी से नहीं हो रहा था। ऐश और ग्रेनिंजा उस डार्क एनर्जी को पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी ज्यादा जोर लगा रहे थे, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये देखकर टोबियास बोलता है नामुमकिन, ये सब कैसे हो रहा है? क्या यही है लाइट एनर्जी? ऐश तुम उतना ज्यादा डार्क एनर्जी को कैसे काउंटर कर पा रहे हो? सेरेना और बाकियों भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ऐश ग्रेनिंजा से रोशनी और भी ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है और लाइट एनर्जी इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो लूसियन और मास्टर शेल्डन को भी दिखाई देता है। उस रोशनी को देखकर शेल्डन बोलते हैं लगता है तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है लूसियन। और लूसियन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ऐश और ग्रेनिंजा मिस्टिक कॉर्प के डार्क एनर्जी को खत्म करने के लिए पूरा एनर्जी लगा रहे हैं और ऐसे ही जोर लगाने के बाद होता है काफी बड़ा धमाका, एक धमाका जिसके बाद चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है और उस धमाके में काफी ज्यादा पावर था। कुछ ही देर में रोशनी निकल जाता है और हम देखते हैं कि ऐश और ऐश ग्रेनिंजा बेहोश पड़े हैं।